किस पे दया करूं? पर्सनल बात कब किस पे दया आती है? जब मैं पर्सनल बोलता हूँ ना तो पूरे चैनल के सबको मिर्ची लग जाती, फिर मुझ पे टिप्पणी होगी। मनोज यादव भाई पर्सनल नहीं, अध्यक्ष थे वो, तेरे बाप अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। नहीं मनोज यादव, नहीं प्लीज, आप इस तरह की भाषा नहीं बोलिए। पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है? पिछले कुछ दिनों से एक ही सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों से यूपी हिल चुका है। यूपी के माहौल को गर्मा कर रखा गया है। पिछले कई दिनों से बीजेपी की यूपी यूनिट के चर्चे देश भर में हैं। ऐसे में पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठापटक के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है। हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं, नतीजे हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, हम खामियों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री पद के बारे में बात करते हुए कहा कि सीएम बदलने की चर्चा गलत है। इन्हीं सारे मुद्दों पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। मनोज जी, आज जो आपके पार्टी के हैंडल से जो ट्वीट किया गया है केशव प्रसाद मौर्य के लिए और जो पोस्ट लिखा गया है, क्या आपको लगता है कि उसकी भाषा ये होनी चाहिए जिस तरीके की भाषा उसमें लिखी गई, तुम तड़ाक करके, और क्या किस तरह की बात लिख रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है इस बात का कि आपके इतने तमाम चाहने के बावजूद सरकार नहीं गिर रही। रोज बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार अब गई कि तब गई, लेकिन सरकार का कुछ नहीं हो रहा। तो ये फ्रस्ट्रेशन इस रूप में निकल रहा है क्या? आइए देखते हैं कौन सी सरकार वाली, उत्तर प्रदेश वाली की वहां दिल्ली भाई वाली? आपकी इच्छा तो दोनों गिराने की है, लेकिन एक भी नहीं गिर रही। जिस दिन चाहेंगे उस दिन गिर जाएगी। कमाल। दिल्ली वाली तो जब चाहेंगे गिरा दीजिए, तो कौन रोक कौन रहा है आपको भाई? फिर भी आप नहीं गिरा पा रहे हैं। अभी उसका शुभ मुहूर्त नहीं आया ना। हम शुभ मुहूर्त पे काम करते हैं। हम थोड़ी नहीं कि राम मंदिर ऐसे उद्घाटन कर दें 15 सेकंड का 30 सेकंड का मुहूर्त निकाल के। हम अच्छी बात है, शुभ मुहूर्त पे करेंगे। हाँ, नहीं वो तो अपनी खुशी की बात है भाई, जिसको जो खुश लगे। लेकिन बड़ी बात है आपने, मैं अपनी पार्टी वाले बयान का बात को दूंगा, जो भी बयान है उसका जवाब। लेकिन अभी बड़ी डिबेट चल रही थी, इतना ज्ञान आया। अच्छा, मुझे बताएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सदन है विधानसभा का, हमारे यहाँ भी चेयरमैन बैठते हैं विधानसभा में, उनकी भी मैं भाषा सुनता हूँ। कितने सौम्यता से कानपुर वाले हमारे बीजेपी के जो विधायक जी, कितने प्यार से, कितने अच्छे से, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सब। ओम बिरला जी का तेवर देखा था? ये तो राहुल जी है जो बर्दाश्त कर रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष होते, और तेवर ओम बिरला जी के अगर ये होते, भले वो चेयरपर्सन है, इतना तेवर दिखाने की आवश्यकता उनको नहीं है। क्या कर लेते? वही तो इसका भी खुलासा कर ही दीजिए ना। ये भी दिल में क्यों रखे हुए हैं, ये भी बता दीजिए। समाजवादियों को दिखा के दिखाएं तेवर, उसी सदन में हमारे 37 हैं, दिखा के ऐसा तेवर दिखाएं, पता चल जाएगा। तो क्या, वही तो पूछ रहा हूं, तो क्या कर लेते? कुछ बता दीजिए, टिप्स मिल जाएगा राहुल गांधी को। वो अकेले खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सीख के कुछ कर लेंगे। देखिए, बता तो दीजिए मनोज यादव, क्या कर लेते? अरे बता रहा हूं। हाँ। हर दल का व्यक्ति जो भी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका सम्मान करता है। और ये देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए वीडियो। हाँ। कैसे गुस्सा आ रहे हैं। इतना तो हम किसी दुश्मन को न डांटें, और हाँ। वो कितना तेवर दिखाते हैं। ये सुकून माने राहुल गांधी जी का कि बहुत सौम्यता से राहुल गांधी जी हाथ का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक मंत्री बेल में मनोज यादव, आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश मनोज यादव, अगर इस बात पे सदन में एक आम सहमति बनी है कि वेल में आकर के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और उस मर्यादा को सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ही उसको तोड़ दे पहले ही सत्र में, तो क्या करना चाहिए? नहीं तो स्पीकर को क्या करना चाहिए, तो बता दीजिए। मैं बिल्कुल ये बात है, कोई अगर मर्यादा तोड़ता है तो उसके लिए जो भी लोकसभा का अध्यक्ष है, उसके पास पावर है कानूनी कार्रवाई करने की, जो लोकसभा के अंदर निहित है उस पे कार्रवाई की जा सकती है। आप तेवर कार्रवाई हो जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। कार्रवाई करिए ना। और अगर थोड़ी कड़ी आवाज में चेतावनी दे दी तो आप कह रहे हैं कि भाई हम तेवर दिखा रहे हैं।
इस तरह चेतावनी मैं आपको दूं, आपको बुरा लग जाएगा रंजीत जी। अगर मैं एज ए प्रवक्ता आपको चेतावनी दे दूं, आपको बुरा लग जाएगा कि मनोज यादव ऐसे कैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तो कहिए, ना तो हमारे तहसीन भाई कुछ बोले, ना हमारे पत्रकार महोदय इस बात पे बोले, ना बीजेपी के प्रवक्ता बोले, ना आप ही बोले। मैं तो यही नोटिस कर रहा हूं। और कोई मंत्री आ जाएगा वेल में, क्यों आ जाएगा भाई? मंत्री क्यों आ जाएगा? उनके पास ताकत है, सत्ता है, वो अपनी बात कहे जैसे कह रहा है। लेकिन मनोज यादव, आपने इतना कुछ कहा, लेकिन आपकी पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा गया उस पर आपने अभी तक कुछ नहीं भी जवाब दे रहे हैं। कुछ नहीं कहा। उस पे जवाब दे रहे हैं। रुक जाइए, हम चले गए पंजाब तक तो आपको दिक्कत हो गई। और जो कह रहे थे ना, हम चाहते हैं कि आप यूपी पे लौट जाएं और जवाब दें। उनको भी बता दे। अरे रुक लीजिए, अवस्थी जी को बता दे। क्या आप बताते हो हमेशा वही पुरानी बातें? आज आप बीजेपी का एक सांसद नहीं है पंजाब से, तो काहे के लिए आप बेमतलब अपना मुंह गंदा किया करते हो? वहां की जनता जानती है उसको किसको चुनना है। काहे के लिए बेमतलब अपना बेवजह अपनी भाषा खराब किया करते हो? बेइज्जती कराने के लिए इस तरह बोल देते हैं आप लोग। मत बोला करिए, जनता तय करती है कौन सही कौन गलत। दूसरी बात, अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आता हूं। बीजेपी के लोग हमको, खासकर समाजवादियों को, मर्यादा न सिखाएं, बोली भाषा न सिखाएं। प्रतिदिन आपके ही डिबेट के सैकड़ों गालियां मनोज यादव खाते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हजारों में गालियां देते बीजेपी, और बीजेपी के नेता आईटी सेल, ब्लूटूथ अकाउंट एक्सपोज के हजारों गालियां देते हैं। तो क्या समझते हैं हम गाली खा लेंगे क्या? मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर भाषा की मर्यादा मौजूदा कोई भी सरकार नहीं समझी तो समाजवादी उसको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस भले छोड़ दे, हम टीट फॉर टैट जानते हैं। मनोज यादव, लेकिन जो सोशल मीडिया पे ट्रोल की भाषा और सोशल मीडिया पे एक पार्टी की आधिकारिक जो हैंडल है उसकी भाषा में कुछ तो अंतर रहना चाहिए ना मनोज यादव, कि आप भी ट्रोल वाली भाषा में ही बोलने लगे। तो आप में और उस ट्रोल में कोई फर्क नहीं रह गया ना। अब निजेश अवस्थी मौर्य जी को अपनी हद में ही बात करनी चाहिए। मनोज यादव जिस अंदाज में बात कर रहे हो, करें कि मुंह तोड़ जवाब देने से ज्यादा मुझे तो लग रहा है कि मुंह न तोड़ दें। आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अब निजेश रंजीत जी, मनोज यादव, आपको पर्याप्त समय मिला ना। आपने अब निजेश अवस्थी से सवाल किया था, मैं उनके पास जाता हूं। मुंह तोड़ जवाब देने का अंदाज आपका ऐसा है, जैसा लग रहा है कि सामने वाले का मुंह तोड़ देंगे आप। रंजीत जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और ये अपेक्षा भी रखता हूं। रंजीत जी, अगर कोई बोलेगा तो मैं ऐसी चिल्लकों वाली डिबेट में तो आता नहीं। एक बार अब निजेश जी को सुन लीजिए। आप रंजीत जी, आप पूछ रहे थे ना कि आप क्या कर देते आप ऐसा, तो मैं बता देता हूं। जो मायावती के साथ गेस्ट हाउस में किया था वो कर देते समाजवादी। रामपुर तिराहा में जो किया था, जो गोलीकांड हुआ था, वो कर देते वहां पर। ये तो खुलेआम है। नहीं दिया मैंने इसमें तो भाई बीच में मैं बोलता नहीं किसी के। और दया कब किसको किस पे आती है ये तो वक्त की बात है। कभी कोई किसी को चिरकुट नेता कहता है, कभी कहता है कौन अखिलेश बात मत करो मेरे से। अब किस पे कौन दया करे, कौन दया करे? रंजीत जी, बात ये है, दया तो वक्त पे किसको कहां पे आती है। अगर इसका खुलासा करना शुरू कर दूं तो कोई माइक हाथ से पकड़ के ले जाता है, पिताजी के हाथ से, कोई कहीं से ले जाता है। कहां किस पे दया करूं? किस पे दया पर्सनल बात कब किस पे दया आती है? जब मैं पर्सनल बोलता हूं ना तो पूरे चैनल के सबको मिर्ची लग जाती, फिर मुझ पे टिप्पणी होगी। मनोज यादव भाई पर्सनल नहीं, अध्यक्ष थे वो, तेरे बाप अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। नहीं मनोज यादव, नहीं प्लीज, आप इस तरह की भाषा नहीं बोलिए। पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। एक मिनट, ये पार्टी जो भी अब निजेश अवस्थी बोल रहे हैं, अब निजेश अवस्थी जो बोल रहे हैं वो पब्लिक फोरम पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी घटनाएं सबने देखी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो प्राइवेट उसमें हुई है। इसलिए ठीक है, हमको क्या बताएंगे भाई? हमारी पार्टी का हाँ तो ठीक है, लेकिन आप भी मर्यादा में रहकर बात हो। ऐसा तो उन्होंने कोई गैर मर्यादित बात तो की नहीं। बोल सकते कोई माइक खींच ले, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य पर दया दिखा सकते हैं। वाह, क्या बात है। इनको हक है कि केशव प्रसाद मौर्य पे दया दिखाना, लेकिन अगर इनकी पार्टी के अध्यक्ष से कोई माइक खींच ले तो मुझे दया दिखाने का हक नहीं है। क्या बात है भाई, क्या न्याय है?
कौन से न्याय है ये? साथियों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य बनाम अखिलेश यादव राजनीति गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचते ही यूपी की राजनीति में अलग प्रभाव पड़ता दिख रहा है। पिछले कुछ समय से केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बदले हुए थे। संगठन को बड़ा और सरकार को छोटा बतलाकर वे अलग ही राजनीति करते दिखे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अखिलेश यादव की एंट्री के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार कर दिया है। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।